हेलीकॉप्टर हादसे के 4 और शहीदों की डीएनए टेस्ट से पहचान। सीहोर के शहीद जितेंद्र कुमार वर्मा को भोपाल एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले लांस नायक बी साई तेजा का पार्थिव शरीर चित्तूर के पैतृक गांव एगवा रेगड़ा पहुंचा। रास्ते में लोगों ने साई तेजा अमर रहे की लगाई। अमृतसर पहुंचा शहीद नायक गुरसेवक का पार्थिव शरीर। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में गई थी तरनतारन के गुरसेवक की जान। सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह का कल आगरा में अंतिम संस्कार हुआ था। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में कुलदीप और हिमाचल के कांगड़ा में विवेक कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत अब भी नाजुक। बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरुण सिंह के पिता से बात की। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद नए सीडीएस पर विचार विमर्श शुरू। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर विजय के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली के इंडिया गेट पर विजय पर्व का आयोजन जारी किया गया। जनरल बिपिन रावत का रिकॉर्ड। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व। आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। उन्नीस 1971 विजय के 50 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार। हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं। परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। दिल्ली के बॉर्डर से किसानों के घर लौटने का सिलसिला जारी। देश भर में किसानों ने मनाया विजय दिवस। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत का ऐलान। 15 दिसंबर तक खाली कर देंगे दिल्ली के बॉर्डर। आज बड़ा जत्था एक जा रहा है जो आ रहे थे, और ये 15 तारीख तक इसी तरह से जो लास्ट होगा वो 15 तारीख में चला जाएगा। यूपी के कैराना में आज धन्यवाद किसान महापंचायत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत का घर वापसी पर होगा स्वागत। गाजीपुर बॉर्डर से तराई क्षेत्र के किसानों का जत्था रवाना हुआ। किसानों को माला पहनाकर दी गई विदाई। आज पूरे जत्थे के साथ फतेह मार्च के रूप में यहां से रवाना हो रहे हैं। भारतीय किसान मजदूर महासंघ के संयोजक शिव कुमार शर्मा कक्काजी ने कहा, अगर 15 जनवरी तक सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद फिर आंदोलन करेंगे। सोनीपत में ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते घर लौटे किसान। घर वापसी पर हुआ जोरदार स्वागत। पंजाब हरियाणा शंभू बैरियर पर किसानों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल को फूलों का हार पहनाया गया। जलेबियां बांटी गई और हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। यूपी के सीएम योगी ने लाभार्थियों को राशन पैकेट देकर महाअभियान की शुरुआत की। फ्री राशन वितरण महाअभियान को बढ़ाया। विपक्ष पर साधा निशाना। पहले यही खाद्यान्न माफियाओं के हवाले चला जाता था और यह खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे देश की ओर चला जाता था। यूपी दौरे के दूसरे दिन आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एटा के रामलीला मैदान में बूथ अध्यक्षों को देंगे जीत का मंत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेरठ में बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। पिछली सरकारों ने राम मंदिर निर्माण को अटका कर रखा था। जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, यूपी में पहले प्रजातंत्र नहीं दंगा तंत्र था। सीएम योगी ने दंगा तंत्र को खत्म किया। ये प्रजातंत्र नहीं था, ये दंगा तंत्र था, और इस दंगा तंत्र को समाप्त करके योगी जी ने यहाँ पर शांति, अमन, चैन और विकास की एक नई कहानी लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। कहा, 50 साल से इस प्रोजेक्ट को लटकाने वाले लोग सजा के हकदार। इस लंबे कालखंड में सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी, भटकाया भी। बलरामपुर से बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, कुछ लोगों की प्राथमिकता होती है सिर्फ फीता काटना। अखिलेश यादव का पलटवार। और उद्घाटन हो रहा लगा था। बलरामपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के लाल जैकेट पहनने पर अखिलेश यादव का तंज। बोले, कुछ लोग लाल रंग से मिलते जुलते कपड़े पहनने लगे हैं। बहुत ध्यान से अगर देखोगे, जो अभी तक विकास। अखिलेश यादव ने कहा, जिस भी बड़ी परियोजना को बीजेपी अपना बता रही है वो ज्यादातर हमारी सरकार में शुरू हुई। गोरखपुर एम्स को हमारी सरकार ने जमीन दी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज बाहुबली हरिशंकर तिवारी और उनके दोनों बेटे समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। संत कबीर नगर से बीजेपी विधायक जय चौबे ने एसपी का दामन थामा। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक हुई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, एसपी ने रोजगार दिया, बीजेपी ने लाठी, बीजेपी ने महिलाओं की साड़ी खिंचवाई। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने अभी तक अपना संकल्प पत्र उठाकर नहीं देखा। न रोजगार दिया, न किसानों की आय दोगुनी हुई। सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन के भविष्य पर बोली अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। कहा, भविष्य के बारे में अभी नहीं कह सकती। राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं कहीं भी ले जा सकती हैं। लखनऊ में 17 दिसंबर को बीजेपी और निषाद पार्टी की साझा रैली। अमित शाह, सीएम योगी और संजय निषाद जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का बीजेपी पर निशाना। बीएसपी की सरकार बनी तो कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। बीजेपी सरकार में जो अत्याचार हुए हैं एक एक करके हिसाब लेंगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की आज कानपुर में जीआईसी ग्राउंड में रैली। कानपुर की 3 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं ओवैसी। विधानसभा चुनाव पर एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल। 5 राज्यों में बीजेपी 4-1 से आगे। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की वापसी संभव। पंजाब में कांग्रेस को महीने भर में भारी नुकसान, आम आदमी पार्टी को फायदा। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी सरकार की वापसी संभव। बीजेपी प्लस को 212 से 224 सीट, एसपी प्लस को 151 से 163 सीट, बीएसपी को 12 से 24 सीट, वहीं कांग्रेस को 2 से 10 सीट मिलने का अनुमान। सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। बीजेपी को 33 से 39 सीट, कांग्रेस को 29 से 35 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा, कांग्रेस को भारी नुकसान। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 50 से 56 सीट, कांग्रेस को 39 से 45 सीट, अकाली दल प्लस को 17 से 23 सीट और बीजेपी को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित करेंगे।
मुंबई बीजेपी दफ्तर के सामने लगाया गया आशीष शेलार पर व्यंग करने वाला पोस्टर किसने लगाया, इसका अभी तक सुराग नहीं। तेजस्वी के लव मैरिज पर सवाल उठाने वाला मामा साधु यादव से भिड़े तेज प्रताप, कहा बुजुर्ग हो गए हैं, औकात में रहें। जवाब में साधु यादव ने कहा, लालू जी बच्चों को कंट्रोल में रखें वरना वो हालत करेंगे कि दुनिया देखेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।